दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में खोजा गया अब तक का सबसे लंबा सांप कौन सा है, तो संभवतः आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा एनाकोंडा। हो सकता है आप अपने हिसाब से सही भी हो, क्योंकि आज के समय में धरती पर मौजूद सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा से ही धरती पर एनाकोंडा जैसे जीवों की हुकूमत रही हो, क्योंकि धरती पर कुछ जीव ऐसे भी थे जिनके सामने एनाकोंडा जैसे ये जीव कुछ भी नहीं थे। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइटेनोबोआ और क्रोनोसोरस जैसे जीवों की, जो आज से लाखों साल पहले धरती पर मौजूद थे। समुद्र हो या जंगल, सभी जगह इन दानवाकार जीवों का ही राज था। धरती पर पाई जाने वाली हर प्रजाति के लिए ये जीव एक बड़ा खतरा थे। धरती पर हर तरफ इन जीवों का ही कहर और खौफ था। जंगल में मौजूद हर जानवर इनसे अपनी जान बचाते फिरता था। तो फिर क्या होता अगर टाइटेनोबोआ और क्रोनोसोरस जैसे ये दानवाकार और खतरनाक शिकारी जीव अगर आज भी जिंदा होते? क्या मानव प्रजाति इन खतरनाक जीवों के होते हुए भी पनप पाती? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइटेनोबोआ सांप की। टाइटेनोबोआ सांप आज से लगभग 58 से 60 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद था और वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटेनोबोआ 10 मिलियन साल तक धरती पर पैदा होने वाले सभी जीवों में सबसे बड़ा और भयानक था। टाइटेनोबोआ आकार में 40 से लेकर 43 फीट तक लंबे होते थे और इनका वजन लगभग 1135 किलोग्राम के आसपास होता था। क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये सांप कितना बड़ा रहा होगा? अगर आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप दो बड़े जिराफ को जमीन पर क्षैतिजाकार स्थिति में लिटा दें तो भी टाइटेनोबोआ की लंबाई इनसे कहीं ज्यादा ही रहेगी। अगर हम एनाकोंडा और टाइटेनोबोआ के शरीर और आकार की तुलना करें तो दानवाकार टाइटेनोबोआ के सामने एनाकोंडा कुछ भी नहीं लगता। इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एनाकोंडा टाइटेनोबोआ जैसे सांपों के आकार का आधा भी नहीं है। टाइटेनोबोआ हिप्पोपोटेमस यानी कि एक दरियाई घोड़े को भी अपना शिकार बनाने का मादा रखता है, लेकिन 58 मिलियन साल पहले हिप्पोपोटेमस हुआ ही नहीं करते थे। ऐसे में टाइटेनोबोआ मगरमच्छ जैसे बड़े जीवों को अपना शिकार बनाता था। शिकार करने के लिए ये पहले बड़ी ही क्रूरता से मगरमच्छ जैसे जीवों को अपनी कुंडली में फंसाता और फिर उन्हें जिंदा ही निगल जाता था। लेकिन अगर बात करें बेरहमी और क्रूरता के साथ शिकार करने की, तो इस मामले में क्रोनोसोरस भी कम नहीं थे। ये ठंडी जलवायु के जीव थे जिन्होंने लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। ये भी अपने शिकार को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारता था। हालांकि इनकी लंबाई टाइटेनोबोआ की तुलना में काफी कम थी, लेकिन शिकार के मामले में दोनों ही जीव कमाल का दम रखते थे। क्रोनोसोरस के जबड़े बड़े और दांत नुकीले होते थे। अगर एक बार गलती से भी कोई शिकारी जीव इनके जबड़ों में फंस जाता था तो फिर उसके पास जिंदा बचने का कोई मौका नहीं होता था। क्रोनोसोरस की लंबाई 30 से लेकर 36 फीट तक होती थी और इनका वजन लगभग 12 टन के बराबर होता था। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो दिखने में ये आज के मगरमच्छों के जैसे ही लगते थे। इनका शरीर काफी मजबूत और बड़ा था। क्रोनोसोरस एक बेहतरीन तैराक भी थे, जो अपने शिकारी को पानी के अंदर भी जबड़ों में फंसाकर मारने की कला जानते थे। हालांकि टाइटेनोबोआ और क्रोनोसोरस का एक दूसरे से आमना सामना कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग समय में मौजूद थे और उनके निवास स्थान में भी अंतर था। जहां क्रोनोसोरस दक्षिणी समुद्र के ठंडे पानी में रहता था, तो वहीं टाइटेनोबोआ गर्म जलवायु में रहना ज्यादा पसंद करते थे। ये सब होने के बावजूद भी इन दोनों से जुड़ी एक चीज सिमिलर थी और वो थी इन दानवाकार जीवों का खौफ। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों जीव धरती पर आज जिंदा होते तो क्या मानव प्रजाति का अस्तित्व रहता? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल टाइटेनोबोआ आज के समय में धरती पर मौजूद होता तो ये भूमध्य रेखा के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों जैसे कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला और पेरू जैसे देशों में देखने को मिलता, जहां का तापमान टाइटेनोबोआ के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। और अगर ऐसा होता तो कोलंबिया और ब्राजील के लोगों को इनकी उपस्थिति के कारण सतर्क रहना पड़ता। इस दानव से खुद को बचाने के लिए उन्हें अपने घरों के बाहर बिजली के तारों से फेंसिंग करनी पड़ती, ताकि ये खतरनाक शिकारी जीव घरों में न घुस सके। इसके अलावा उन्हें सोते टाइम खुद के पास एक इलेक्ट्रिक गन भी रखनी पड़ती, जो इन जीवों के हमले के दौरान उनका साथ देती। इस स्थिति में इंसानों के हालात बदतर हो जाते और उनके जीवन का एक एक पल दहशत और बेचैनी के साथ गुजरता। हालांकि इस बात की भी पूरी संभावना है कि एनाकोंडा की तरह ये जीव भी इंसानों को अपना भोजन बनाने में ज्यादा रुचि नहीं रखते हों, लेकिन ये बड़े जंगली जीवों को अपना शिकार जरूर बनाते, क्योंकि छोटे जीवों से इनका पेट शायद ही भर पाता। इंसानों की बस्तियों और शहरों से तो टाइटेनोबोआ दूर ही रहते, लेकिन शायद लोग इन्हें चिड़ियाघर में रखकर पैसे कमाने का जरिया जरूर बना लेते, क्योंकि इंसान तो आखिर इंसान ही है। और शायद यही बेवकूफी टाइटेनोबोआ को इंसानों पर हमला करने के लिए भी उकसाती। वहीं दूसरी तरफ शिकारियों की निगाहें भी हमेशा टाइटेनोबोआ पर ही लगी रहती, ताकि इसके मरने के बाद वो इसकी खाल निकाल कर बेच सके और इससे पैसा कमा सके। वहीं अगर जीव जगत की बात की जाए तो इस विशाल शिकारी जीव के जंगल में होने पर सभी जंगली जानवरों के बीच हड़कंप मच जाता। इतना ही नहीं, जंगल के राजा का खिताब भी शेर से छिनकर टाइटेनोबोआ के पास चला जाता। ये किसी भी जीव को अपना भोजन बनाने से जरा भी नहीं हिचकता। इस स्थिति में हमारे इकोसिस्टम की फूड चेन भी पूरी तरह से गड़बड़ा जाती, जिससे कई जानवर या तो विलुप्त हो जाते या विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाते, जैसे वेल, शार्क, डॉल्फिन, चीता, शेर आदि। और शायद ये भी संभव है कि अपनी जान बचाने के लिए बहुत से जंगली जीव एक स्थान से दूसरे
दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते। जंगलों में ज्यादातर जगह पर शैवाल पनपने लगता और कई प्रकार की वनस्पतियां नष्ट हो जाती। अमेजोन के जंगल इस बदलाव के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होते। वहीं अगर हम बात करें क्रोनोसोरस की, तो इस विशालकाय शिकारी जीव का आज की परिस्थितियों में जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन ही होता, और ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्री जीवन में इसे अपने आकार का भोजन ही नहीं मिल पाता। अपनी भूख शांत करने के लिए ये तेजी से बड़े कछुओं का शिकार करने लगता, जिससे मरीन लाइफ यानी कि समुद्री जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता। कछुओं के साथ साथ ही क्रोनोसोरस व्हेल और डॉल्फिन जैसे जीवों को भी अपना शिकार बनाते। अपने रास्ते में आने वाले हर प्रजाति के जीव को क्रोनोसोरस जिंदा ही निगल जाता और इसका गहरा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जीव के खौफ के चलते मछुआरे भी मछलियां पकड़ने के लिए नदियों या समुद्रों में नहीं जाते, जिस कारण से फिशिंग कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। साथ ही समुद्र में चलने वाले जहाजों को भी काफी मजबूत बनाना पड़ता ताकि क्रोनोसोरस के जबड़े इन जहाजों को नुकसान न पहुंचा सके। बीच पर सन बाथ का लुत्फ उठाने वाले लोगों की संख्या शायद शून्य ही रह जाती। हर तरफ तबाही का मंजर होता। ऐसे में ये जीव मानव प्रजाति के लिए अभिशाप ही साबित होते। हालांकि आज के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी पर बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन जीवों का धरती पर लौटना लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि विलुप्त हुए ये जीव कभी भी धरती पर वापस लौट सकते हैं, जिनमें से एक नाम टाइटेनोबोआ का भी है, क्योंकि ये जीव 32 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान में जिंदा रह सकते हैं। ऐसे में संभावना है कि आने वाले समय में ये वापस लौट सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की घटना के चलते धरती लगातार गर्म हो रही है। हालांकि इस तरह की परिस्थितियां बनने में लाखों सालों का समय लग सकता है, लेकिन सच यही है कि ये दानवाकार विशाल शिकारी जीव धरती पर वापस लौट सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई में टाइटेनोबोआ धरती पर वापस लौट सकता है? अगर ऐसा हुआ तो आपके अनुसार धरती का नजारा कैसा होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।